किस प्रकार से हमारे जो मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, इनके वशीभूत होकर के हम जो हमारा कर्मों का बंध होता है वह क्या होता है? आश्रय होता है। मतलब इनके माध्यम से जो हमारे कर्म हमारे आत्मा से जुड़ते हैं, हमारी आत्मा में लगते हैं, वह क्या होता है? आश्रय होता है। तो ये हमने सारा वर्णन यहाँ पर कल की कक्षा में पढ़ा हुआ था। मतलब हमारे तीन भेद हो गए, जीव तत्व का स्वरूप हो गया, अजीव तत्व का स्वरूप हो गया और आश्रव तत्व का स्वरूप हो गया। अभी आश्रव के बारे में और थोड़ी सी चर्चा होगी, उसको भी करेंगे। जीव तत्व को थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। जीव तत्व के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जीव तत्व के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि जीव तीन प्रकार का, कौन कौन सा? बहिरात्म, अंतरात्मा और परमात्मा। ऐसे जीव के वहां पर तीन भेद किए हुए थे। उसमें से बहिरात्मा का लक्षण क्या बताया था? बहिरात्मा का लक्षण था कि जो जीव और शरीर और आत्मा को एक गिनता है, वह किस में आता है? बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आया था क्या? अंतरात्मा। अंतरात्मा के तीन भेद, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ऐसे तीन भेद किए हुए थे। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। उत्तम में कौन आया था? मुनिराज इत्यादि, जो मुनिराज थे। मध्यम में कौन आया था? शुभ उपयोगी हों और व्रती हों, देश व्रती हों, इसके अंतर्गत। और उसके बाद जघन्य, एक अविरत सम्यक दृष्टि जीव, जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, मतलब सिर्फ उसका सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दृष्टि जीव है, परंतु अभी उसके व्रत संयम नहीं है, व्रत नियम कुछ भी नहीं है, परंतु उसको भी जघन्य अंतरात्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसके अभी भाव कैसे हैं? निर्मल हैं, अच्छे हैं, परिणति कैसी है? शुभ है, विचार कैसे है? शुभ हैं, वह शुभ कार्यों में लगाता है। इस अपेक्षा से वहां पर क्या कह दिया कि यह जघन्य अंतरात्मा कहलाएगा। उसके बाद आया परमात्मा। परमात्मा के भी कितने भेद किए थे? दो भेद, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा कौन से थे? सकल अर्थात शरीर से सहित अरहंत परमेष्टि। निकल परमात्मा सिद्ध भगवान, जो शरीर से रहित, अष्ट कर्मों से रहित हो गए हैं, वह कौन थे? निकल परमात्मा। ऐसे तीन भेद ये पूर्ण हुए। उसके बाद आया था अजीव तत्व का वर्णन, कि जिसमें चेतना नहीं है, वह क्या है? अजीव है। फिर उसके बाद कितने भेद वाला था वह? अजीव पांच भेद वाला। कौन कौन से पांच भेद वाला था? 6 द्रव्य में से एक जीव द्रव्य को अलग कर दो, उसके बाद बचे हुए 5 द्रव्य कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ऐसे ये पांच भेद वाला अजीव तत्व है। पुद्गल कौन कौन से बताया था? जिसके वर्ण हो, रस हो, गंध हो और स्पर्श हो, ये लक्षण वाला पुद्गल का लक्षण, ये जिनमें लक्षण हो वह पुद्गल है। कौन कौन से लक्षण हो? स्पर्श हो, 8 प्रकार का स्पर्श हो, फिर उसके बाद वर्ण हो, गंध हो, ये लक्षण वाला पुद्गल जानना चाहिए। और उसके बाद धर्म और अधर्म, जो पुद्गल और जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलाने में सहायता करता हो, वह क्या है? धर्म द्रव्य है। मतलब जीव को उदासीन रूप से कैसा? उसकी इच्छा अनुसार, उसकी जैसे इच्छा हो। जैसे मैंने कल उदाहरण बताया था मछली का, कि मछली के लिए चलने में सहायता क्या करता है? जल, पानी। तो वैसे ही हमारे लिए चलने में सहायता कौन करता है? धर्म द्रव्य। और तिष्ठत होत अधर्म सहाय, अर्थात जो ठहरने में हमारी मदद करता है। ठहरने में मदद कैसी? हम रुके, यहाँ पर बैठे, ये कौन सा धर्म सहयोगी है? यहाँ पर हमारा है अधर्म द्रव्य। फिर उसके बाद आया था काल द्रव्य। पुद्गल हो गया, धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य मतलब हमें स्थान देने वाला। हम यहाँ रुके हुए हैं, हम यहाँ बैठे हैं, ये घर, मकान, सारी चीजें बनी हुई हैं, अर्थात तीनों लोकों में पूरी जो भी चीजें, वो आकाश द्रव्य, बीच में सारा आकाश द्रव्य है।
सारे जगह फैला हुआ है पूरा आकाश द्रव्य, मतलब रहने के लिए स्थान देने वाला द्रव्य आकाश द्रव्य कहलाता है। फिर आया था काल द्रव्य। काल द्रव्य क्या करता है? नियत वर्तना, अर्थात जो परिवर्तन कराता हो, दिन, घड़ी, घंटा, समय, मिनट, सेकंड, काल, वर्ष इत्यादि में जो परिवर्तन हो रहा है, किसी वस्तु में छीड़पना हो रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रही है, तो वो भी काल द्रव्य के परिवर्तन के कारण ही हो रही है। इसमें काल द्रव्य सहायता करता है। फिर उसके बाद आया था अजीब, ये हो गया किसका? अजीब तत्व का वर्णन। अब आया आश्रव तत्व का वर्णन। आश्रव तत्व का क्या है? यो अजीब अब आश्रव सुनिए मन बच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कसाय परमाद सहित उपयोगा। मतलब आश्रव के बारे में बतला रहे हैं, आश्रव कैसे होता है। हम सभी आश्रव कैसे करते हैं? मिथ्यात्व के द्वारा। हमें मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? एक दिन मैंने क्लास में बताया था, शायद बताया था। एक बार हैंड रेस करके बता, मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? नहीं मालूम? नैना जी एक बार आप बोलें। 5 भेद है: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। बहुत बढ़िया। ये मिथ्यात्व के भेद हैं। इनके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कर्मों का बंद करते हैं। अविरति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि 5 पाप रूप। कसाय, क्रोधमान, माया, लोभ। और उसके बाद में प्रमाद। प्रमाद के बारे में क्या बताया था? जो धर्म क्षेत्र में क्या करता हो? अनुत्साह रहता हो, उत्साह से कार्य न करता हो, आलस दिखलाता हो, तो इसके ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? कर्म बंध में कारण हैं। ये आश्रव है। ठीक, इसके बारे में हमें चर्चा करनी थी, लेकिन आज नहीं कर रहे। कल की कक्षा में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आश्रव के बारे में विशेष, मतलब आश्रव कैसे कैसे हमारा होता है, उसके बारे में विशेष हम कल चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं छंद क्रमांक 9, आश्रव के त्याग का उपदेश और वंद, शंबर और निर्जरा तत्व का लक्षण। सभी अपनी जिनवाणी निकालें। जिनवाणी में तृतीय ढाल, छंद क्रमांक 9। आश्रव के त्याग का उपदेश और वंद, संबर और निर्जरा तत्व का लक्षण। यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधिशो, बंधन कबहु न सजिए। समदम ते जो कर्म न आवे, सो संबर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधिशो, बंधन कबहु न सजिए। समदम ते जो कर्म न आवे, सो संबर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। ये ही आत्म को दुख कारण क्या है? यह ही आत्मा के दुख का कारण है। कौन है दुख का कारण? आश्रव है। सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण आश्रव है। क्यों है? क्योंकि यदि हमारा आश्रव रुक गया तो कर्म बंद होना ही नहीं है। कर्म बंद होगा नहीं तो हमें संसार में भटकेंगे भी नहीं। ताते इनको तजिए, इसीलिए इनको तजिए। किनको तजिए? ये जो हमने पढ़ा कि किनसे आश्रव हो रहा है, मिथ्यात्व इत्यादि से जो आश्रव हो रहा है, उनके लिए तजिए, छोड़ो। किनको छोड़ना है? ये जो क्रियाएं हम करते हैं,
मिथ्यात्व में, अविरति में, प्रमाद में, कसाय में जो ये क्रियाएं करते हैं इनको छोड़ो, क्योंकि इन्हीं वजह से हमारा कर्मबंध होता है। ये नहीं होगा तो कर्मबंध नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर ये नहीं करेंगे तो कर्मबंध होगा नहीं, और कर्मबंध नहीं होगा तो संवर निर्जरा होना नहीं, और बस मोक्ष प्राप्त। फिर जीव प्रदेश बंधे विदिशो वंदन कबहु न सजिए। अब ये हो गया बंध तत्व का वर्णन। देखो दूसरी पंक्ति में किसका वर्णन? बंध तत्व का। जीव प्रदेश आत्मा के प्रदेशों का विधि सो कर्मों से बंध अर्थात बंधना, बंधन अर्थात बंध कहलाता है। देखो विधि सो अर्थात क्रम से, जीव प्रदेश का अर्थात जैसे हमने आश्रव किया, अब जो आश्रव के बाद कर्म आया, कर्म आकर के किस में बंधा? जीव में, प्रदेश रूप में, आत्मा के प्रदेशों में। मतलब हमारे ये आत्मा के जो जितने भी प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें एक में एक एक कर्म आकर के ऐसे चिपकता जाएगा। बंधे अर्थात बंधता रहा, विधि अर्थात क्रम से। क्रम से कैसे? आपने ज्ञानवाणी रूप बंध कर्म बंध किए, दर्शनवाणी रूप कर्म बंध किए, अंतराय रूप कर्म बंध किए, जो भी कर्म बंध करोगे तो वैसे वैसे वह क्रम से जीव के प्रदेश में कर्म आकर के बंध जाएंगे। तो ऐसे सो इसलिए वंदन कबहु न सजिए, ऐसे इस बंधन के लिए कबहु न सजिए अर्थात नहीं करना चाहिए। मतलब क्या? कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमारा बंध हो। देखिए ये हमारा बंध तो लगा रहेगा, ये तब तक लगा रहेगा जब तक हमारे कर्म हमसे जब तक हमारा राग देश नहीं छूट रहा है, जब तक कसाय नहीं छूट रही है, जब तक संजुलन कसाय भी कितने आखिरी तक रहती है, बहुत मुश्किल से छूटने वाली है, तो तब तक आश्रव तो होगा। लेकिन यदि हम महाव्रत इत्यादि धारण कर लें तो निर्जरा भी अधिक होने लगती है। तो उस वक्त निर्जरा अधिक होगी, कर्मबंध थोड़े से कम हो जाएंगे, है ना। समदम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। मतलब सम अर्थात जो उपसम से, सम अर्थात उपसम से, किसके उपसमों से? जो कसायों के, कसाय के उपसम से, अविरति के द्वारा पाप किए उनके उपसम से, उपसम के द्वारा जो कर्म आते हैं, जो कर्म न आवे, मतलब हम उपसम करेंगे, क्या करेंगे? कसायों का उपसम करेंगे, और दम अर्थात इंद्रियों और मन को क्या करेंगे? विजय प्राप्त करेंगे उनके प्रति। कैसे? हमने कसाय कम की, धीरे धीरे क्रोध आने के स्थान पर कम कर लिया, अब हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, विचार करने लगे। फिर उसके बाद मान घमंड नहीं करना है। मतलब जितने भी ये पाप हैं इनके बारे में, इन पर थोड़ा सा विजय प्राप्त कर लो, अपनी इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल कर लो। तो इससे क्या होगा? थोड़े से कर्म क्या होंगे? कम आएंगे, बंध कम होगा। जब बंध कम होगा, आश्रव कम होगा, तो संवर तो होना ही नहीं है। इसलिए ये संवर आदरिये, इसको संवर जानो, ग्रहण करना चाहिए, अच्छा जानना चाहिए। समदमते जो कर्म न आवे, समदमते अर्थात उपसम से, कसायों के उपसम से। हमने कसायों को उपसम अर्थात दबाना, हमने दबा दिया किसको? अपने अंदर की कसायों को, विजय प्राप्त कर ली। जो कर्म न आवे, समदमते उपसम के द्वारा, दमते अर्थात दम शब्द का क्या अर्थ दिया? इंद्रिय और मन की विजय। समदमते उपसम कर लिया हमने किसका? कसाय इत्यादि को, विजय प्राप्त कर ली किस पर? इंद्रियों पर, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो पाप हो रहा था। जो कर्म ना आवे, उनके द्वारा कर्म ना आवे, तो उसके लिए संवर आदरिये, संवर जानना चाहिए। तप बलते विधि झरन निर्जरा, तप के बल से तप कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं, मुनिराज हैं, और बड़े बड़े नियम ले रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं। तो उस तप के बल से विधि क्रम पूर्वक झड़ते हैं जो कर्म, विधि अर्थात कर्मों का झड़ना, एक देश रूप झड़ जाना, निर्जरा कहलाती है।
ताहि सदा आचरिए, उसके लिए आचरण करो। किसका आचरण करो? इस तप का आचरण रूप लाओ इसको, जिससे हमारे भी कर्मों की निर्जरा हो। ठीक, पुनः एक बार सामान्य से पहले अर्थ देखें नीचे का, फिर उसका फिर से एक बार अर्थ देखेंगे हम। ये मिथ्या दर्शन आदि भाव आत्मा के लिए दुख के कारण हैं, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। इन्हीं भावों के कारण जीव या आत्मा के प्रदेश कर्मों से बंध जाते हैं। सो ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए। यह बंध तत्व कहलाता है। कसायों के समन से और इंद्रिय व मन पर नियंत्रण रखने से कर्मों का आना रुक जाता है। इसे संवर तत्व कहते हैं। इस संवर तत्व को अपनाना चाहिए। तपस्या के बल से कर्मों का क्रमशः झड़ना अर्थात नष्ट होना निर्जरा कहलाती है। इस निर्जरा तत्व का सदा आचरण करना चाहिए, अर्थात इसे प्राप्त करना चाहिए। पुनः देखें शीघ्रता से अर्थ। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। यही आत्मा के दुख के कारण हैं। कौन? आश्रव। कौन से, किनके द्वारा आश्रय होता है? मिथ्यात्व इत्यादि के द्वारा जो आश्रय होता है, यही आत्मा की दुख के कारण है। ताते इनको तजी, इसलिए इनको तज देना चाहिए। जीव प्रदेश बंधे विदिशों, बंधन कबहु न सजिए। जीव प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों से बंधे, जो कर्म बंधते हैं विदिशों क्रम से, ऐसे उस बंधन को कबहु न सजिए। उस बंधन को कभी भी नहीं होना करना चाहिए, बांधना चाहिए। सजना अर्थात सजी अर्थात नहीं करना चाहिए। समदमते जो कर्म ना आवे, मतलब कर्मों का आना नहीं हो रहा है, रुक गया है, अब नहीं आएंगे कर्म। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने उपशम कर लिया है। उपशम मतलब कसायों का समन कर लिया है, उससे होने वाले आश्रय को रोक दिया है। तो समदमते, आपने उपशम किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। तो विजय प्राप्त की तो अब कर्म बंद होगा नहीं। बंद नहीं होगा तो जो कर्म ना आवे तो कर्म भी नहीं आएंगे। सुसंबर आदरियो, उसके लिए संबर जानना चाहिए। तप बलते विधि झरण निर्जरा, तप के बल से विधि क्रम पूर्वक कर्मों का झरण अर्थात एक देश रूप झरना निर्जरा है। ताहि सदा आचरिए, इसलिए इनको आचरण करो, इनका आचरण करना चाहिए। ये हुआ हमारा छंद क्रमांक 9 का अर्थ। ठीक, आया सभी के लिए समझ में? किसी को यदि समझ ना आया हो तो आप जिज्ञासा करें, अन्यथा आगे बढ़े। जिनमानस स्टूडियो अपने हाथों को जोड़ा सभी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानीं त्वं वन्द्यमानस्य ममस्तु देव। नवाय नमकार मंत्र। बोले द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।